हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम 3.1 का सवाल नंबर 5 को आज सॉल्व करने वाले हैं। इसके 4 सवाल हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लें। तो सवाल नंबर 5 को हम देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है क्या, एक घनाकार ब्लॉक का बात हो रहा है। तो ब्लॉक में हम क्या होता है वो आपको हम बताए थे, यहाँ पे फिर से बताया जाएगा। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक घनाकार ब्लॉक, ठीक है, मान चलिए ये आपका एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका घनाकार ब्लॉक। और क्या बोल रहा है, ब्लॉक के एक फलक को ऊपर की अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। ऊपर को काट कर जो है यहाँ से नीचे की तरफ एक अर्धगोलाकार गड्ढा, ठीक है, गड्ढा बनाया गया है वर्ग घन को, ठीक है, कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोला का जो ये व्यास है, ठीक है, ये जो व्यास होता है घन के किनारे के बराबर है। जितना इसका मान है वही मान यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अर्धगोला गड्ढा इस यहाँ पे अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम मान कर चलेंगे कि माना कि जो घन की भुजा, माना कि घन की भुजा जो है x मात्रक है, ठीक है, इसे हम मान लेंगे कि ये x मात्रक है सब जगह इसका भुजा, ठीक है। जब यहाँ पे x x x है तो ऊपर भी कितना होगा, x ही होगा, यानी कि ये अर्धगोलाकार का व्यास हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपको व्यास मिल गया है x मात्रक, ठीक है। तो हम इससे r निकाल लेंगे, तो r बराबर होता है x/2, ठीक है, इतना मात्रक। अब हम निकालेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पर ब्लॉक का बात किया जाए तो हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे प्लस अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे और घटा देंगे क्या, हम इसके आधार के क्षेत्रफल को, ठीक है, आधार के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, ठीक है। इसके हम आधार के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं। तो वही चीज़ आप करेंगे, हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लस क्या करना है हमको, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घटाना क्या है हमको, आधार का क्षेत्रफल। आधार यानी कि आपका वृत्त के समान हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, यानी कि πr², ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। जहाँ पे ब्लॉक का बात किया जाए तो हम घन का, वहाँ पे जो है घन का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे प्लस अर्धगोले का जो भी होगा उसको जोड़ेंगे, और ब्लॉक जहाँ भी हो वहाँ आधार का क्षेत्रफल घटता ही है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। भुजा आपका क्या है, तो पहले लिख लेते हैं, भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πr², और फिर माइनस और आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 2πr² में हम 1πr² घटाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 1πr², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, भुजा कितना था हमारा, ये x हम माने थे, तो गुना x² प्लस 2πr² में 1 गया तो क्या बचेगा, सिर्फ πr² बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे है पाई का मान नहीं लेना है, ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही बन सकता है लेकिन आपके किताब के आंसर के मुताबिक हम यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे, तभी में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इधर कर लेते हैं, तो 6x² प्लस πr², r कितना था, x/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6x2 प्लस π²
इसको गुना करेंगे क्या होगा, x2 और बटे में गुना होगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4, ये 4 बार में यानी कि 24x² और प्लस ये एक बार में यानी कि πx²। अब यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x² और ये 4 भी हम ले लेंगे कॉमन में। और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ हमारा 24 प्लस पाई ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, x² कॉमन, 4 भी एक कॉमन में आ जाएगा, बचेगा अंदर में क्या, 24 प्लस पाई। ठीक है, यही आपके किताब में आंसर है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको पाई का मान नहीं लेना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम सवाल नंबर 6 करेंगे। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 6 देखेंगे, ये भी आपका एमआई क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, दवा का एक कैप्सूल। तो कैप्सूल आप जानते हैं कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक बेलन के आकार का जो है एक कैप्सूल है। ठीक है, ये हो गया बेलन। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर यहाँ पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका होता भी है कैप्सूल, तो लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से पूरे यहाँ तक जो है 14 mm है। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ से पूरे यहाँ तक कितना है, 14 mm है। और इसका व्यास, और इसका जो व्यास है ये, ठीक है, ये जो व्यास है कितना है, व्यास 5 mm है। ठीक है, यानी कि मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्यास दिया हुआ है, r हम निकाल लेंगे, तो r आ जाएगा 5/2। ठीक है, इसको हम पॉइंट में कर लेंगे तो कितना होगा, 2.5 mm। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेलन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। 2 गुना क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अर्धगोला है, इसीलिए 2 गुना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में फॉर्मूला में आपका क्या आता है, 2πr/h। ठीक है, क्या आता है आपका, 2πr/h, यानी कि हमको बेलन का h चाहिए, जबकि ये h जो है हमारा पूरे यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन हमको सिर्फ बेलन का h चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते हैं कि अर्धगोला का त्रिज्या जहाँ तक ये होता है वहीं तक आपका ये भी होता है। ठीक है, यदि यहाँ का त्रिज्या कितना है, 2.5, आधा ये पूरा व्यास हो गया और आधा 2.5, तो यहाँ भी 2.5 ही रहता है, तो 2.5 और यहाँ पे भी 2.5। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे इस पूरे ऊंचाई में। ठीक है, पूरे जो इसका क्या है, ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार भाग की लंबाई। ठीक है, हमको इसका सिर्फ निकालना है h, तो इसी कारण बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर हम क्या करेंगे, इसके पूरे लंबाई में हम ये वाला और ये वाला घटा देंगे तो सिर्फ ये वाला बच जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस क्या करना है हमको, 2.5 इसका और 2.5 प्लस 2.5 इसका। ठीक है, 2 अर्धगोला है, इसी कारण एक अर्धगोला का ये, एक अर्धगोला का ये, दोनों को जोड़ के इस 14 में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 माइनस इसको जोड़ें तो कितना होगा, 5 होगा, हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, यानी कि 9 mm। ठीक है, ये हो गया सिर्फ बेलनाकार की ऊंचाई, यानी कि h हो गया 9 mm। ठीक है, बेलन का। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे हम कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला, यहाँ पे अर्धगोला 2 गो है, इसलिए 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2πr/h यहाँ पे देखेंगे, और प्लस
2 गुना, तो 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है 2πr²। ठीक है, इसको हम गुना कर लेते हैं 2πrh प्लस 4πr²। ठीक है, इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है तो 2πr, इसमें भी 2πr आ रहा है, तो 2πr कॉमन, यहाँ बचेगा सिर्फ h प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा और एक r। ठीक है, यहाँ पे r² ऐसे करेंगे, एक r अंदर रह जाएगा। अब पाई का मान रखेंगे इसमें हम 2 गुना 22/7 और r कितना आ गया था आपका, देखिए r आ गया था 2.5, तो यहाँ पे हम r जो है 2.5 रख लेते हैं। और फिर यहाँ पे h कितना था बेलन का, तो यहाँ पे देखिए h 9 आ गया था प्लस 2 और r कितना है तो 2.5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 दूनी 44 गुना 2.5/7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस, पहले गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, इसीलिए सिर्फ 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 44 गुना 2.5/7 और यहाँ पे जोड़ें तो कितना आ जाएगा गुना। ठीक है, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको हम पूरे को गुना कर लेंगे। ठीक है, और इसको नहीं, हम क्या करते हैं पहले इसको और इसको गुना कर लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100 इतना। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट और गुना में क्या है फिर 2, तो इतना गुना 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो इतना गुना 2 करें तो कितना हो जाएगा 220 mm², क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा था इसलिए। तो ये हो गया आपका इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो समझ गए आप, सवाल बहुत इजी था। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर जो है ये 6 था आपका, अब हम 7 देखेंगे। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 7 देखेंगे। ये भी आपका वही क्वेश्चन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे कोई तंबू, ठीक है, कोई तंबू है एक बेलन के आकार का है, एक तंबू बेलन के आकार का है। ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक शंकु क्या है, एक शंकु इस टाइप से का होता है। ठीक है, तो एक शंकु क्या है अध्यारोपित है इसके ऊपर। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, सिर्फ बेलन का ऊंचाई भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 2.1। ठीक है, और जो है इसका व्यास भी आपको दिया हुआ है, कितना है 4, व्यास कितना दिया है 4 मीटर, तो r निकल जाएगा आपका 4/2 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, और इसका आपको h भी दिया हुआ है 2.1 मीटर। ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं तथा शंकु की, अब इसका, ठीक है, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई, इसका ये जो त्रिज्यक ऊंचाई है ये, ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि l। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि l कितना दे दिया है आपको 2.8 mm है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस सवाल में जो है आपको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बस आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम कैनवस का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमको पूरे कैनवस का निकल जाएगा। और जबकि सब कुछ का मान दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत इसमें नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस फिर है शंकु, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है 2πrh प्लस शंकु का क्या होता है
तो शंकु का होता है पाई आर एल। तो हमको एच भी पता है, एल भी पता है, आर भी पता है। ठीक है, तो सब कुछ पता था, इसलिए कुछ निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, सब सवाल में ही आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ पाई आर। तो पाई आर कॉमन आ गया। अब बचा यहाँ पे 2h प्लस में यहाँ पे एल। अब यहाँ पे देखेंगे पाई का मान 22/7 और आर कितना है आपका, आर कितना था आपका, तो यहाँ पे देखिए 2 था, तो 2 रखेंगे यहाँ पे 2। फिर 2 गुना एच कितना है, तो एच देखिए यहाँ पे 2.1 प्लस एल कितना है 2.8। अब हम जो भी होता है उसको कर लेंगे। 22 दूनी 44, 44/7। इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.2 प्लस यहाँ पे 2.8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको हम जोड़ेंगे, यानी कि 8 2 10, हाथ रहा 1, 4 2 6 1 7, और यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 44/7 गुना में, तो 7 7 खत्म, बचा क्या सिर्फ 44। ये क्षेत्रफल निकालना था, इसीलिए मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको सवाल में कुछ और कहा जा रहा था कि सवाल में देखिए कि इसके कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की। ये 1 मीटर स्क्वायर में हो गया। ठीक है, ये आपका 1 मीटर स्क्वायर में इतना हो गया। तो यहाँ बोल रहा है कि आपकी 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 500 इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैनवास की लागत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 500 में जो है 44 गुना कर देंगे। ठीक है, इतना रुपया गुना करेंगे तो हो जाएगा 22,000 रुपया। तो ये हो गया आपका 22,000 रुपया आंसर। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर सवाल भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर हम 8 देखेंगे। ये भी आपका MI क्वेश्चन है। इसमें जो है ना आपका दिया हुआ है, तो जो बोल रहा है उसके अनुसार हम लिखेंगे करेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास, ठीक है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यहाँ पे एक बेलन है आपका, ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि एक शंक्वाकार खोल जो है अंदर की ओर से काट लिया जाता है यहाँ पर से। ठीक है, इस तरह से आपका होगा। ठीक है, खोल काट लिया जाता है और ऊंचाई कितना बताया गया है यहाँ से पूरे यहाँ तक, तो दिया हुआ है कितना 2.4 cm, और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, ये चीज़ 14, यानी कि व्यास बराबर 1.4 दिया हुआ है। तो r निकल जाएगा आपका 1.4/2, यानी कि 0.7। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका क्या है, ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये r निकल गया आपका 0.7 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेष बचे ठोस का, अब इसको जो काट के जो निकाला है, ठीक है, ये एक बेलन के आकार का था, इसके अंदर से क्या किया, एक शंकु आकार खोल काट कर निकाल लिया। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, शंकु का बात हो रहा है, तो शंकु के लिए शंकु का पृष्ठीय, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है पूरे का, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, समझ गए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम घटा देंगे और प्लस इस आधार, ठीक है, इस आधार को भी हम घटा देंगे, आधार का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। तो यहाँ पे आपको एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए क्या फॉर्मूला में, एल, तो एल चाहिए। तो एल के लिए हम क्या करेंगे, जब हमको एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका फॉर्मूला में आ जाता है क्या, कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, एल निकल जाता है। तो एच कितना है आपके पास 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 0.7 का
स्क्वायर। ठीक है, अब कर लेते हैं। और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो 5.76। ठीक है, पॉइंट है 2 अंक के बाद 2.4 गुना 2.4, 2 अंक के बाद पॉइंट, इसलिए 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा अब, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 0.49। अब आपका यहाँ पे देखिए, एक बार साफ साफ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 625। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका, सॉरी ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, और 6.25 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो आपको एल भी कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। आर भी आपको कितना मिल गया था, 0.7, और एच भी कितना मिल गया था, 2.4। इतना चीज़ जो है आपको मिल चुका है। ठीक है, अब हम इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, कि ठोस का शेष बचे। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा, इसमें क्या करना है हमको, सिर्फ इसी सवाल में जो है हमको बेलन का संपूर्ण लेना है। ठीक है, बाकी सब सवाल हम क्या करते थे, बेलन का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते थे, लेकिन ध्यान रहे कि इस सवाल में हमको क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, और प्लस हम क्या था, शंकु। ठीक है, इस शंकु के क्षेत्रफल को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में घटाना है क्या हमको, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल हमको घटा देना है। ठीक है, आधार यानी कि नीचे वाला, ठीक है, इसको घटा देना है। तो ये हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, होता है 2πr। ठीक है, और ब्रैकेट में h + r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है πrl, माइनस आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr²। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम गुना करके निकाल लेंगे बाहर, तो क्या होगा, 2πrh, और एक क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस πrl माइनस πr²। ठीक है, एक बार इसको गुना इससे किए, एक बार गुना इसको इससे किए, प्लस था इसलिए प्लस। ठीक है, और 2πr² में 1πr² घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 1πr², तो 2πrh प्लस इतना गया तो बचा कितना, 1πr², बड़ी का गया प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस। ठीक है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ πr। ठीक है, तो πr कॉमन, यहाँ पे 2h प्लस l, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ r। अब मान हम बिठा देंगे, पाई का मान 22/7, r कितना था आपका, तो यहाँ पे देखिए r था 0.7, तो 0.72 गुना h कितना था आपका, 2.4 है, तो 2.4 प्लस l कितना था आपका, 2.5। ठीक है, 2.5 लेंगे हम, 5 प्लस r कितना था, 0.7। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट उड़ा के यहाँ पे 10, 7 कट जाएगा, और ये 5 बार में, और ये 11 बार में, 2 के पहाड़ा से 11/5, और यहाँ पे देखिए अंदर में, इसको इससे हम गुना करेंगे तो 4.8 आएगा, प्लस 2.5 और इतना। ठीक है, 2.5 प्लस 0.7, इन सभी को हम क्या लेंगे, ठीक है, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट इतना। ठीक है, लेकिन और यहाँ पे 11/5 गुना। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म, तो 11/5 गुना 8, तो हो जाएगा 88/5, यानी कि आपका हो जाएगा 17.5
6। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया है सवाल में कि इसका निकटतम, ठीक है, इसका क्या बोला गया है, निकटतम, मतलब कि लगभग लगभग कितना आंसर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है 17.6, इसको हम क्या करेंगे, लगभग कर लेंगे 18, ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि निकटतम मान पूछ रहा था इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे, वरना आपका आंसर सिर्फ यही हो जाता, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर क्या हो गया है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप सवाल समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम आपका लास्ट सवाल 9 नंबर, जो कि आपका लास्ट सवाल है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब हम 13.1 का लास्ट सवाल 9 नंबर देखेंगे, ठीक है। ये भी आपका MI क्वेश्चन है, यानी कि लगभग आपका 13.1 में सारा क्वेश्चन MI ही है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे ही गए हैं लगभग में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लकड़ी के एक ठोस, यहाँ पे आपका फिगर पहले से दिया हुआ था बुक में, इसलिए हम भी यहाँ पे ले लिए हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, ठीक है, एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, ये क्या है, आपका बेलन है, और बेलन के दोनों सिरों पर क्या किया है, एक अर्धगोला जो है खोद कर निकाल लिया है, इस तरह से खोद लिया है, यहाँ पर से खोद कर निकालते हुए एक वस्तु गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5, कितना है, 3.5 है, और एच कितना है, 10, ठीक है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे हमको सब कुछ दिया हुआ पहले से, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लस क्या करना है, 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे 2 अर्धगोला है इसलिए। तो यहाँ पे लिखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करना है, 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस 2 गुना अर्धगोले का क्या होगा, 2πr², ठीक है। कॉमन ले लेंगे हम, तो 2πr/h प्लस 4πr², कॉमन आ जाएगा 2πr, ठीक है। तो 2πr कॉमन, यहाँ पे h और यहाँ पे 2r बच जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और r है आपका 3.5, पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे नीचे में 10, और h कितना है 10 प्लस 2 गुना r कितना था 3.5, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में, ये कट जाएगा आपका 7 बार में, ये 7 से 7 खत्म, तो बच गया सिर्फ 22, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो 10 प्लस 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, यानी कि इतना पॉइंट था इसलिए पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म, यानी कि बच जाएगा सिर्फ 22 गुना 10 7 17। अब इसको हम गुना कर लेंगे, तो गुना करने पर आ जाएगा आपका 374 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना था इसलिए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो आपका 13.1 जो है यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम 13.2 को पढ़ाएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों में कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।